राधे राधे। ओम नमः शिवाय। एक बार कबीर दास से उसके शिष्य पूछने लगे कि गुरुजी कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, हम भव से पार उतर जाएं। कबीर दास कहने लगे कि ऐसा कोई मार्ग नहीं है। इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु या प्राणी आया है उसे एक दिन जरूर जाना है। सबका टाइम जो है वो समय निर्धारित कर रखा है। अब कोई समय से पहले चला जाता है तो कोई अपनी पूरी उम्र बिताकर फिर जाता है। लेकिन एक इसका तरीका हो सकता है, जो अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है, उम्र से जल्दी चले जाते हैं, जवानी में ही चले जाते हैं, उनके लिए एक मार्ग है कि अगर भूखे को, जो ज़रूरतमंद है, भूखा व्यक्ति है और सही व्यक्ति है, उसको भोजन खिलाते हो और भजन करते हो तो इससे जो है आपकी आयु लंबी हो सकती है और अचानक कभी मौत नहीं हो सकती। तो आज हम इसी के ऊपर एक बहुत सुंदर मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। पूरी कहानी ज़रूर सुनना, बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है कि भूखे व्यक्ति को, ज़रूरतमंद को भोजन खिलाने से क्या फ़ायदा होता है और भगवान से आस्था रखने वाले का क्या फ़ायदा होता है। तो एक गांव में एक गरीब व्यक्ति था और प्याऊ लगाता था सड़क के किनारे। जो आते जाते थे उनको पानी पिलाता था, पानी पिलाने का ही उसका काम था। उसके पास 4 व्यक्ति ऐसे थे जो रोज़ आते थे, हर रोज़ पानी पी कर जाते थे। एक बार उसने, जो प्याऊ पर पानी पिलाता था, उसने सोचा कि ये रोज़ 4 व्यक्ति तेरे पास पानी पीने के लिए आते हैं, ये तेरे गांव के भी नहीं और मैं इनको जानता भी नहीं, लेकिन ये कोई दिन ऐसा नहीं होता जब नहीं आते, रोज़ डेली आते हैं तेरे पास। तो आज मैं इनसे पूछता हूँ, क्योंकि अब तो इनसे मेरी दोस्ती होगी है, तो मैं पूछ लेता हूँ कि कौन से गांव से हो। अब जब 4 व्यक्ति उसके वो आते हैं वहाँ पर प्याऊ पे उसके पास, तो वो कहता है कि आओ दोस्तों बैठो मेरे पास है। आज मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि इतना समय हो लिया, तुम 4 हर रोज़ आते हो, बाकी तो कभी कभी आते हैं, आते जाते हैं, राहगीर पानी पी जाते हैं, लेकिन तुम मेरे गांव के भी नहीं हो और मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ। तुम हो कौन? और तुम्हारे से मेरा इतना प्रेम भी हो गया है, दोस्ती भी हो गई है तुम्हारे से, तो आज मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। तब उनने 4 ने कहा कि हम यम के दूत हैं, हम यम के दूत हैं, हम हर जगह जाते हैं, जिस प्राणी की मौत होती है उसी को ही फिर लेकर जाते हैं। तब जो यंग व्यक्ति था, जो उनका दोस्त जो पानी पिलाता, उसने कहा कि चलो यार, अब तो मेरे दोस्त ही हो गए हो, तो आज जब जाओ तो अपने राजा से पूछ के आना, अपनी फाइल में देख कर आना कि मेरी मृत्यु कब होगी। तब वो दोस्त कहने लगे कि नहीं, इससे तो हमारी नौकरी का सवाल है, ऐसा किसी को ही पता नहीं लगता कि मौत आदमी की कब आएगी, ये तो सबका समय लिख रखे है। लेकिन वो जो प्याऊ पर पानी पिलाने वाला था बोला, भाई अपनी फाइल में ज़रूर देख कर आना कि मेरी मृत्यु कैसी हुई है, क्योंकि अब तुम मेरे इतने गहरे दोस्त हो, मैं किसी के ही आगे चर्चा नहीं करूँगा, किसी को भी नहीं बताऊँगा और न ही मैं खुद घबराऊँगा मेरी मौत से, तुम ज़रूर देख कर आना। अब वो 4 व्यक्ति जब जाते हैं ऊपर, तो जाकर उसकी फाइल खोल कर देखते हैं, तो जो प्याऊ पर पानी पिलाने वाला था उसकी उम्र बहुत छोटी थी। उसमें लिख रखा था कि जिस दिन इसकी शादी होगी उसी दिन रात के 12 बजे ठीक इसकी मौत होगी। अब 4 जो दोस्त थे उसके, वो एकदम से घबरा गए, बहुत दुखी हुए कि अरे ये तो बहुत बुरा होगा ये तो। अब वो नीचे आते हैं और आकर फिर अगले दिन प्याऊ पे जाते हैं, उसके पास बैठते हैं। तब वो पूछता है कि अरे कुछ पूछ कर आए, तो वो कोई जवाब नहीं देते, 4 ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। तो प्याऊ पिलाने वाला व्यक्ति जो है वो पूछता है कि अरे भाइयों बताओ तो सही क्या हो गया, मैं नहीं डरता मौत से, कुछ जो भी लिखा है वो मेरे को बता दो। और जो 4 व्यक्ति थे उसमें एक बहुत ही तेज तेज ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। तब तीनों दोस्त बोले कि अरे यार हम चुप हो गए, दोस्त तो हमारा भी है, हमें भी बहुत दुख है, लेकिन तू चुप ही नहीं हो रहा, इतना तेज तेज रो रहा है। तब उसने कहा, जो ज़्यादा रो रहा था, कहा कि अरे मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इसकी मृत्यु मेरे से ही होगी, इसका काल मैं ही हूँ।
और मैं ही सांप बनकर रात के 12 बजे इसको डसूंगा और उसी समय इसकी मौत होगी, इसलिए मैं ज़्यादा रो रहा हूँ। अब क्या था, उसको सारा कुछ बता दिया जो प्याऊ पर पानी पिलाता था। तो बोला इसका कोई उपाय हो सकता है। तब दोस्त कहने लगे भाई एक तरीका है, तुम शादी मत करना, किसी न किसी बहाने से तुम टालते रहना उसको। तो सोचा हाँ ये भी सही है। अब उम्र बढ़ती गई, शादी के लिए घर वाले कहते रहे कि तुम शादी करवा ले, शादी करवा ले। माँ बाप उसके पीछे लगे रहते कि शादी करवा लो, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से टालता रहता कि थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ। एक दिन माँ बाप भी जो है बहुत चिंतित हो गए गांव में, और लड़कों की शादी देखते कि सब बच्चों की शादियां हो रही हैं, सबके बहुएँ आ रही हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा हाँ ही नहीं भर रहा। सोचते हैं आज तो किसी तरह उसको मना ही लेंगे। अब वो शाम को जब प्याऊ पर पानी पिलाकर घर आता है तो उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटे अब तो तेरे को हाँ भरनी पड़ेगी, तेरी शादी हम करेंगे, अब हमें भी ज़रूरत है, हम बूढ़े हो गए और हमें भी बहू की ज़रूरत है, तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम ना नहीं कर सकते। अब बहुत जिद करते हैं तो माँ बाप के आगे उसको झुकना पड़ता है और उसकी शादी हो जाती है। अब जिस दिन शादी होती है क्या होता है, रात के 11 बजते हैं। बहू ऊपर कमरे में अपने पति का इंतज़ार करती है कि तेरा पति कमरे में आएगा। अपना अच्छा भोजन का थाल सजाई रहती है कि इकट्ठे बैठकर भोजन करेंगे, और बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। और नीचे वो ही चारों दोस्त है, वो भी बैठे थे, और जो प्याऊ पर पानी पिला रहा था वो भी पास बैठा था, और घड़ी की तरफ देख रहे थे कि अब क्या करें। और उधर ऊपर बैठी बहू बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, बहुत खुश हो रही थी कि अभी तेरा पति आने वाला है। और घड़ी की तरफ जो है सुइयाँ चलती जा रही थी। जब काफ़ी टाइम बीत जाता है तो बहू सोचती है कि देखते हैं चलो वो क्या कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आया। वो आधी सीढ़ियों से उतर के देखती है नीचे की तरफ झुक कर कि तेरा पति अभी तक क्यों नहीं आया। वो चारों क्या करते हैं, नीचे बैठ के सोचते हैं कि अरे आज इसको जाना तो है, ये इससे अच्छा ये है जितना हमारे पास टाइम है हम भजन कीर्तन कर लेते हैं, और अपनी धुन में भजन करते रहते हैं, राम में मस्त हो जाते हैं, भजन करते रहते हैं। और उसके बाद में फिर वही जिक्र फिर शुरू कर देते हैं। अब उसकी पत्नी आधी सीढ़ियों पर चढ़कर आराम से कान लगाकर उन दोस्तों की बात सुनती है, और फिर क्या सुनती है, उसके कानों पे आवाज़ पड़ती है। वो दोस्त कह रहे हैं कि अरे घड़ी में 11:30 बज गए, अब तो बहुत कम टाइम हो गया, अरे बच्चा है तेरा, अब तेरी मौत आने वाली है, अब क्या होगा। उसकी पत्नी उसकी सारी बात सुन लेती है तो वो भी चिंतित हो जाती है कि अरे हे प्रभु, आपने मेरे को कैसी ज़िंदगी दी है कि शादी वाले दिन ही कि मैं पति के दर्शन भी नहीं कर सकूँगी, ऐसी बुरी ज़िंदगी मुझे क्यों दी है। वो भगवान के पास हाथ जोड़ती है, हे प्रभु उससे अच्छा तो तुम मुझे ही उठा लो, भगवान से प्रार्थना करती है। और उसी समय क्या होता है कि एक गांव में एक बूढ़ा था और उसकी बेटी थी, दोनों बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, दो ही बाप बेटी रहते थे। उसकी बेटी के बच्चा होने वाला था, और थोड़ी सी देर में वो प्रसव से जो है पीड़ा से तड़फ रही थी। थोड़ी सी देर बाद में उसने बेटे को जन्म दिया, और जन्म देते ही उसने अपने पिता से कहा, पिता मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ न कुछ बना कर दो। अब आदमी कुछ पता नहीं था, न घर में कुछ रखा था खाने के लिए, और वो भूख से व्याकुल हो रही थी कि पिताजी मुझे कुछ न कुछ खाने को दो, नहीं तो मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है कि मैं इस बच्चे को ही खा जाऊंगी, या तो मेरे लिए कोई भी प्रबंध करो जल्दी। अब उसका बाप सोचता है कि अब आधी रात हो रही है, 12 बजने में 10 मिनट बाकी, मैं किसको भोजन के लिए अब कम, सारे सो रहे होंगे, किसका दरवाज़ा बजाऊं। लेकिन एक तरफ बेटी की चिंता कि दो जिंदगियां जाएंगी, अब मैं क्या करूं। अब जो बूढ़ा था उसने वो सोचा, गांव के चौक के बीच में जाकर तेज़ आवाज़ लगाता है कि अरे कोई जाग रहा है तो मेरी बेटी भूख से तड़प रही है, उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसे कोई भोजन दे दो, अगर आप भोजन दे दोगे तो दो की जान बच जाएगी। तेज़ तेज़ आवाज़ लगाता है। वो आवाज़ उस जो बहू खड़ी थी सीढ़ियों के ऊपर उसके कानों में पड़ती है। सोचती है कि ये कोई बहुत ज़्यादा दुखी है,
उसने जो अपने पति के लिए तरह तरह के व्यंजन बना रखे थे, थाल सजाकर जो रखा हुआ था, शादी के सारे भोजन थे वो रख रखे थे, तो उस थाल को लेकर वहाँ पहुँचती है उस बूढ़े के पास और कहती है कि ये लो, ये भोजन आप अपनी बेटी को दे दो। बूढ़ा एकदम से देखता है कि इसके हाथों पे मेहंदी रची हुई है, लाल चूड़ा पहना हुआ है और ऐसी तैयार हुई है जैसे अब ऐसे ही लगता है कि इसकी नई नई शादी हुई है। और वो भोजन की थाल लेकर सोचता है कि फटाफट मैं बेटी के पास पहुंचता हूँ। बेटी के पास जाता है और वो भोजन का थाल बेटी को देता है कि बेटी ये लो, तुम भोजन कर लो। बेटी बड़ी खुश होती है, भूख से व्याकुल थी वो, फटाफट सारा भोजन एकदम से करती रहती है। फिर पूछती है, पिताजी ऐसा कौन था जिसने इतने अच्छे व्यंजन बना कर लेकर आया? तो कहने लगा कि बेटी ये तो मैंने उससे नहीं पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन ऐसे लगता था जैसे उसकी नई नई शादी हुई थी और वो मेरे पास एक फरिश्ते के रूप में ही आई थी और ये भोजन जो है उसी ने ही दिया है, मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा। अब बेटी का पेट भर गया, आराम से अपने बच्चे को प्यार करने लगी, नहीं तो दो दो जिंदगियां खत्म हो जाती। अब उस बेटी ने जो है इतने उसको आशीर्वाद दिए, अखंड सौभाग्यवती, जिसने भी मेरे को भोजन दिया है उसका सुहाग हमेशा अमर रहे। अपने दिल से जो है भगवान से वो दुआ करती रही कि हे प्रभु, जो भी ये भली औरत थी इसको लंबी उम्र देना, इसका सुहाग हमेशा बना रहना, इसके हाथों का जो चूड़ा पहना हुआ था वो हमेशा बने रहे, कभी इसके हाथों की मेहंदी न उतरे। अब क्या था, जो यमराज था उसने सोचा कि ये इसने तो जो है इतनी दो दो व्यक्तियों की जान बचाई है, भूखे को जो है तड़पते हुए को भोजन खिलाया है, तो उसने उसकी फाइल में उसके आदमी की 100 साल जो है उम्र लिख दी। 100 साल उम्र लग दी। उधर घड़ी में 12 बज रहे हैं। अब चारों दोस्तों को चिंता हो रही है कि अब 12 बज के इसकी मृत्यु निश्चित है। वो कहता है कि चलो अब तो तुम अपने पति के पास जाओ, तुम्हारा टाइम यही है। वो सीढ़ियों पे चढ़ता है और जो चौथा दोस्त बहुत ज़्यादा रो रहा था वो सांप का रूप करके उसके ऊपर डंक मारता है। डंक मारता रहता है लेकिन उस प्याऊ वाले के कोई शरीर पे असर नहीं होता। खूब उसके ऊपर डंक मारता है लेकिन उसकी मौत नहीं होती। वो घबरा जाता है कि अरे मैंने इतनी कोशिश कर ली लेकिन ये तो फिर भी नहीं मर रहा। अब तुम ऊपर जाकर क्या जवाब देगा तुम्हारे राजा को, क्योंकि आज इसका टाइम था और इसको मेरे हाथों से मौत होनी थी और इसको ले जाना था, तो अब आगे जाकर क्या जवाब दूंगा। लेकिन पूरी कोशिश जब उसने कर ली, घड़ी के अंदर 12:10 हो गए लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। हार कर कहता है कि दोस्त मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी मौत नहीं हो रही, देखा जाएगा हमारा जो भी होगा। अब ऊपर जाकर कहते हैं, अपने राजा से बात करते हैं कि राजा यमराज जी, हम तो जो है बहुत कोशिश करी हमने उसको मारने की, जो काल था उसका, लेकिन उसकी मौत ही नहीं हुई किसी तरह। तब उनका राजा कहने लगा कि अरे जो उसकी फाइल थी उसके अंदर हमने उसकी उम्र 100 साल कर दी, क्योंकि उसने दो दो व्यक्तियों की जान बचाई थी, दो दो व्यक्तियों की जान कर बचाई थी और भगवान को याद कर रही थी और वो खुद भी जो है भजन कीर्तन कर रहा था। ये सबसे बड़ा धर्म का काम किया था उसने। जब 2 जान बचाई तो उसको आशीर्वाद यही मिला था कि हमेशा जो है इसका सुहाग बना रहे, इसको लंबी उम्र दे भगवान। तो इसकी मैंने उम्र 100 साल कर दी, 100 साल तक ये जीवित रहेगा, तब तक इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि जो भूखा होता है, भूखे को, ज़रूरतमंद को अगर भोजन कराते हो या दान करते हो तो ऊपर जो है हमारी फाइल के अंदर वो जो हमारे अगर कर्म है वो कुछ भी वो भी गायब होकर अच्छे कर्म हो जाते हैं। तो हमेशा जो है भूखा जो ज़रूरतमंद सही इंसान है उसको भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, भगवान में आस्था रखो, तो इससे किसी की भी जो है काल मृत्यु नहीं होती, न किसी को मौत का भय रहता है और मोक्ष को प्राप्त होते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री भोले।